हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे द्विघात समीकरण के जो 5 क्वेश्चन बताए थे उसके आगे के क्वेश्चन। हमने कहा था आप लोगों से कि टोटल हम आप लोगों को द्विघात समीकरण से 10 ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, उसमें से हमने आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए थे। आज हम आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन तक बताएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आगे के और बताएंगे जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड है और ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आते हैं। जो हम बताएंगे आज ये लॉन्ग आंसर में आते हैं, कम से कम 4 नंबर के आएंगे और 6 नंबर तक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ये क्या लिखा है क्वेश्चन में। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। जॉन और जीवंती हैं तो उनके पास टोटल जो मिला के कंचे कितने हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों लोग अपने 5-5 कंचे खो देते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि 5 कंचे जब उसने खो दिए दोनों लोगों ने, यानी टोटल उनके पास कुल कंचे कितने थे, 45 थे। उसके बाद में जब उन्होंने 5-5 दोनों लोगों ने कंचे खो दिए, अब क्या हुआ, जो कंचे बचे उन कंचों का जो गुणनफल हुआ वो 124 है। जॉन और जीवंती के पास शुरुआत में कितने कंचे थे ये हमसे पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमको बताया है कि जॉन और जीवंती दो लोग हैं, उनके पास टोटल जो कंचे हैं वो कितने हैं, 45 कंचे थे। उसने क्या कि उसके बाद क्या हुआ, उसमें दोनों लोगों ने 5-5 कंचे खो दिए। दोनों लोग 5-5 कंचे खो दिए। अब जो उनके पास कंचे बचे उनका जो गुणनफल हुआ बचा, यानी कि जो उनके पास कंचे बचे थे अब उनका जो गुणनफल है वो 124 है। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, जॉन और जीवंती के पास शुरुआत में कितने कंचे थे हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम माना भाई टोटल दोनों लोगों के पास 45 कंचे, तो हम मान लें जो जॉन है उनके पास कितने कंचे हैं। माना जॉन के पास शुरुआत में कंचे कितने थे, शुरुआत में कंचे कितने कंचे थे, x कंचे थे। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल मिला के कंचे 45 हैं। अगर हमने मान लिया कि जब जॉन के पास में x कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे, जीवंती के पास कंचे हमने माना जॉन के पास शुरुआत में कितने कंचे थे, x थे। और तो फिर दोनों का जो हमको दे रखा है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे कितने थे, 45 थे। तो हमने मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, 45 माइनस x। कैसे बचेंगे, हम आपसे कहते हैं कि मान लो कि दो संख्याएं उनका ऐड कितना है, 20 है। दो संख्याएं हैं उनको अगर जोड़ते हैं तो 20 आता है। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या आप लोग बताओगे, तुरंत बताओगे 15। कैसे आया, 20 था उसी से हमने जो पहले हमको पता थी संख्या वो हमने घटा दी तो हमको पता चल गया कि कितनी दूसरी संख्या होगी। ऐसे ही इसमें सेम हुआ है, क्या हुआ है, हमने मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास टोटल कंचों का ऐड हमको 45 दे रखा, तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे क्या करें, आगे कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं खो देने पर लिख देते हैं यहाँ पे 5-5 कंचे खो देने पर। जब खो देंगे तो क्या होगा, जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे, x माइनस 5, भाई x थे तो जॉन के पास कंचे यहाँ पे लिख लीजिए। जॉन के पास कंचे कितने कंचे बचे, जो है उसी से 5 घटा दिया। और जीवंती के पास अब कितने बचे, जीवंती के पास कंचे, अब जीवंती के पास कितने कंचे बचे, हमारे पास पहले से ही दे रखा था 45 माइनस x और इसी से 5 और चले गए तो 45 से 5 जाएगा, कितना बचा, 40 माइनस x। ये हमारे क्या बचे, जीवंती के पास कंचे बचे। अब आगे कह रहा है उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि जो ये संख्या है इनकी जो गुणनफल करें गुणा करें तो हमारा कितना आएगा, 124। यानी हमको गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना दिया है, 124। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस 5 और इधर करेंगे तो 40 माइनस x बराबर में 124 चला। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने क्या किया, सबसे पहले
जॉन के पास कंचे मान लिए और टोटल ऐड दे रखा था 45, तो हमने जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हो गए, ये हमने निकाला। फिर 5-5 कंचे जब वो खो देते हैं तो क्या हुआ, जॉन के पास कंचे एक्स माइनस 5 बचे, यानी कि 5 चले गए, इनके पास 5 किया तो 40 माइनस एक्स। फिर कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 124 है, तो हमने दोनों का गुणनफल किया तो 124 किया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन बनेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के साथ, तो हमारा हो जाएगा 40x। ठीक, फिर इसकी x के इसके साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या किया, माइनस का इसके साथ करेंगे तो 5 को 20 यानी माइनस का 200, ये हुआ। फिर माइनस माइनस प्लस का 5x और बराबर में क्या चल रहा था हमारा 124, यहाँ तक तो चल ही रहा था। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला एक साइड में इधर पे लिख लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, यानी कि प्लस का 45x हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 200 था, इधर आएगा ये माइनस का 124 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 324, इक्वल टू में 0 चल ही रहा था। अब क्या करें, यहाँ पे माइनस, तो इसको माइनस को हम क्या करें, कॉमन ले लें। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, 45x ये प्लस हो जाएगा, 324 इक्वल टू में 0 हमारा चल रहा था। ठीक, अब ये माइनस इधर चला जाएगा 0 के अपान में, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 45x माइनस का 300 प्लस का 324 इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, फैक्टोरिएशन मेथड से। इसमें क्या लगाएंगे, फैक्टोरिएशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पता चला इसमें कि 324 का अगर हम फैक्टर करें, ऐसा फैक्टर करें कि जो ऐड करें तो 45 आए, तो गुणा करें तो 324। तो यहाँ पे 324 का कर लीजिए, तो 2 एकम 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 ठी 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पे कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 6, 3 से 21 और 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए ऐसे जोड़ा बनाइए कि जोड़ने पे 45 आए, तो देखिए यहाँ से हम ले लें 2 दूनी 4 या 3 दूना 6, 3 दूना 6 और यहाँ से ले लें 3 3 9, 9 3 27, यहाँ से 27 ले लें। ठीक, और यहाँ से क्या ले लें, 3 3 9 3 27, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें 3 दूना 6 दूनी 12। अगर 27 और 12 हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 7 2 9, यानी कि नहीं बनेगा। हम फिर से इसमें देखते हैं, ये बनाने का तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब क्या करें, एक बार हम क्या करें, इधर से लें 3 3 9, 9 ले लिया। अब इधर से 2 दूना 4, 12, 12 36। अगर हम 36 और 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 और 9 ऐड करेंगे तो 9 6 15, 3 1 4, यानी कि हमको 45 हिलाना था, बन गया। कैसे बना हमारा, यानी कि इधर से हमने ले लिया 3 3 9 3 7, 2 दूना 4 3 12 ले लिया। अब इधर से हमने क्या किया, 4 3 12 3 36 यहाँ तक ले लिया, यहाँ से 3 3 9 ले लिया, तो हमारा क्या आ गया, 36 9 से हमारा 45 आ जाएगा ना। ये निकालने का तरीका होता है, ना समझ में आया होगा फिर से हम बता देंगे, यही से बनेगा। जब ये बार बार लगाओगे तो तुम्हारा एक बार में ही आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 36 प्लस का 9 और एक्स प्लस का 324 बराबर में 0, तो चल ही रहा था। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x प्लस प्लस माइनस माइनस 9x प्लस का 324 बराबर में 0 हमारा चल ही रहा था। ठीक, अब क्या करें, इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x, तो x ले लिया तो x माइनस 36, यहाँ से माइनस का 9 ले लिया तो x माइनस का 36 और बराबर में 0, तो हमारा चल रहा था। अब दोनों में बार बार 0 लेंगे तो एक बार आ जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, इधर आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर 36 आ गया, दूसरा आंसर हमारा क्या आया, x बराबर 9। अब देखिए दो हमारे आंसर आए, अब दोनों से हमको निकालना है, तो सबसे पहले दो आंसर आए। अब दोनों आंसर हमारे मान नहीं, क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो दोनों आंसर हम ले सकते हैं। लेकिन हमने शुरुआत में माना था जो जॉन के पास कंचे थे वो कितने थे, जॉन के पास कंचे कितने थे, के पास कंचे कितने माने थे हमने, x। तो x का मतलब हम सबसे पहले जब 36 लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, जब x बराबर 36, जब x बराबर 36 लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36, यानी जॉन के पास कंचे कितने थे शुरुआत में 36। लेकिन तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे, जब जॉन के पास जब x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कंचे कितने आए 36, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे
45 माइनस 36, 45 माइनस 36, यानी कि हमारे कितने बचे, 9 कंचे। ठीक, और लेकिन जब हम x बराबर 9 लेंगे, यहाँ से भाई दूसरा भी तो उत्तर लेंगे, जब x बराबर 9, जब x बराबर 9 तो जॉन के पास कितने कंचे, जॉन के पास कितने कंचे आए, 9, तो जीवंती के पास कितने बचे कंचे, 45 माइनस 9, यानी कि हमारे 36। देखिए 4 उत्तर इसमें आएंगे, चारों उत्तर मान्य है हमारे। तो हम कैसे लिखेंगे, लास्ट में एक लाइन हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे, लास्ट में हम लोग लाइन जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, अतः अतः जॉन व जीवंती के पास, जीवंती के पास शुरुआत में कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी आई है, पहले जब हम 36 लिए थे तो जॉन के पास 36 आई थी, इनकी 9 संख्या 36,9, या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9,36। ये ऐसे हम आंसर आप लोगों को पेपर में देना है, ऐसे आंसर देना है, बिल्कुल राइट आंसर। कैसे लिखेंगे, अतः जॉन व जीवंती के पास शुरुआत में कंचों की संख्या कितनी है, जब 36 लिया था तो जॉन के पास 36 आए थे, जीवंती के पास 9, तो ये लिख दिया। या अथवा में हम लिख सकते हैं कि जॉन के पास 9 थे और उनके पास 36 है, ये डिसाइड नहीं हुआ कि किसके पास कितने थे। ठीक है, ये सवाल क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। 6 नंबर अभी आप लोगों को बताया था, जीवंती और जॉन वाला जो कंचे वाला क्वेश्चन था। अब आप लोगों को बताएंगे जो क्वेश्चन है, दो वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें जो कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पहली बात तो धनात्मक का है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। और तीसरी बात कह दिया क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक लिखा है, इसके बाद में 2 आए, 3 आए, 4, यानी क्रमानुसार, एक क्रम के अनुसार। तो क्रम बनता कैसे है, जैसे मान लो पहली संख्या 2 है, तो इसका क्रम अगर आपको निकालना है, इसकी क्रमागत संख्या निकालनी है, तो 2 + 1 करो, यानी कि क्या होगा, 3 होगा ना बच्चों। इसीलिए हमने बताया कि क्रमागत, क्रमागत क्या होता है, क्रमागत यही होता है जो मैंने अभी बताया, यानी कि एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप चलते जाए, उसी को कहते हैं क्रमागत। ठीक, तो कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लें कि पहला पूर्णांक, माना पहला धनात्मक कह रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक मान लो, धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स है। अब दूसरा जो क्रमागत होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमने बताया कि एक ऐड किया जाता है, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इनका अगर वर्ग करते हैं और उसको ऐड करते हैं तो हमारा 365 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, हमने वर्ग कर दिया, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 365। ये कैसे हुआ, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न हमारा कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कहा था कि इनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग इक्वल टू हो जाएगा हमारा 365 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ए प्लस बी वाला फॉर्मूला खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2b मीन्स 2x, इधर आ जाएगा 365 चल रहा था। अब क्या करें, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x ये वाला प्लस का 1 माइनस का 365, ये माइनस कैसे हुआ, इधर था प्लस, इधर माइनस हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 2 कॉमन मिल सकता है, तो 2 कॉमन ले लें, आसान हो जाएगा सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कम 2, 2 × 16, 2 × 4, यानी कि 182 हमारा बचा बच्चों। क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो हमारा फैक्टर करने में आसान हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो बच गई फ्रैक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू में 0, ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए कैसे, हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 182 के हम फैक्टर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 182 के फैक्टर करेंगे। तो 182 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 18, 2 कम 2 और 3 से 3 दूना 6, 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा, इसको 7 से काट दें,
7 एकम 7 और यहाँ पे बचे 2 तो 7 में 21 और 13। अब देखिए 7 दूनी 14 और 13, यहाँ पे कितना हमको लाना था, घटा के 1 लाना था, यानी घटाने पे 1 बचे ऐसा करना था। तो 14 माइनस 13 तो 1 ही बचेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और x माइनस 182 इक्वल टू 0 चल रहा था। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 182 इक्वल टू में 0 तो चल ही रहा था, इक्वल टू में 0 चल रहा था। ठीक, अब क्या करें हम, 2 से इसमें कॉमन ले लें, 2 से उसमें से कॉमन ले लें। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो हमारा क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14। यहाँ से जब हम माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो प्लस हो जाएगा, 0 चल रहा था। अब हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप 0 ले लें। तो x प्लस 14 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस का 14 और यहाँ से जो आएगी x इक्वल टू 13। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो धनात्मक यानी कि प्लस का लेंगे, तो हमारे 2 उत्तर आए, एक प्लस का एक माइनस का। तो जो माइनस वाला है वो तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो 13 लेंगे, तो यानी जो पहली हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी, पहली संख्या हमने x मानी थी, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारी, x बराबर में 13 ले लिया। और जब दूसरी क्रमागत है तो क्रमागत दूसरी संख्या यानी कि इसमें एक ऐड करेंगे, क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 13 प्लस का 1 यानी कि 14। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा आंसर आया वो कह सकते हैं, अतः ऐसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, अतः संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी 13, 14 है। ठीक, अब इसको बोर्ड परीक्षा में चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दो जो संख्याएं होंगी उनका वर्क करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो 365 होना चाहिए। अब इन दोनों का वर्क करो और ऐड करो, देखो 365 ही आएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे 8वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम आप लोगों को 8वें क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। अस्तित्व हो, तो अस्तित्व के लिए आप लोगों को पता होगा एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है विभक्तर, विभक्तर फार्मूला, विभक्तर का सूत्र, विभक्तर का सूत्र, विभक्तर का सूत्र क्या होता है बच्चों, होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विभक्तर का सूत्र होता है जिससे हमें क्या पता चलता है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी है उसकी हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, इसकी जनरल इक्वेशन से, व्यापक समीकरण से, द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण से। द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण क्या होती है, होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये हमने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था। इससे जब हम इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा 2, देखिए b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7, c बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3। हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन से, इसकी तुलना की, यानी कि समीकरण की तुलना करने पर, तुलना करने पर हमने समीकरण की तुलना की इस समीकरण से, तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर माइनस आ, c बराबर 3 आ गया। अब क्या करें, इस फार्मूले में रख दें, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का प्लस 4 माइनस 4 ऐसे होता है, तो माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8 है, 24 माइनस का 24 हो गया। तो d इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 9 से 4 गया 5, 4 से 2 गया 2, यानी 25 आ गया। ये 25 क्या है हमारा, बड़ा है ना, हमारा d जो है पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है d, d इक्वल टू हमारा 25 आ गया। तो d हमारा क्या है, 0 से बड़ा है ना, d हमारा 0 से बड़ा है, तो यानी कि इसका अस्तित्व है। अगर d का मान 0 आए या फिर बड़ा है तो उसका अस्तित्व होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा ना। तो हमारा इस समीकरण का अस्तित्व है, तो हम इसका निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से सोल्यूशन, यानी कि इसके हम रूट्स या मूल निकाल सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, अब इसका क्या निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल निकालेंगे इसके, ठीक है, यानी कि इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इसको कह रहा है जो इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से, ना कि इसको तुमको द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करना है, ना इसको गुणनखंड से सॉल्व करना है। तो इसको जब हम इस मेथड से लगाएंगे पूर्ण विधि से, तो इसमें
क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए, और आसान होता है, क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग, 4 नंबर में या 6 नंबर में मिल जाता है, ये पक्की बात है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, कुछ ज्यादा नहीं है, केवल अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जब पूर्ण वर्ग विधि लगानी हो, तो आपको जो इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो, उससे सभी संख्याओं में डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। भाग कर दिया बच्चों, क्योंकि 2 था, 2 से कर दिया, अगर 3 हो, 3 से अगर 1 है तो करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से जब भाग करेंगे तो 2x² अपान में 2 आ जाएगा, माइनस का 7 अपान में 2x हो जाएगा, प्लस का 3 अपान में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 अपान में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x² हट गया, यानी 2 हट गया, x² बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 7/2 विद x, प्लस का 3/2 बचा, इधर बचा हमारा 0। यहाँ तक पहुंच गए। दूसरा क्या काम करना है आप लोगों को इसमें, दूसरा ये काम करना है, जो तुम्हारा x का गुणांक हो, उसका आप लोगों को आधा करना है, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे याद रखो। जो x का गुणांक हो उसका 1/2 से गुणा करो, यानी कि मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे हमारा 7/2 है, तो इसको जब 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारा देखिए 7 × 7 और 2 × 4 यानी 7/4 आ जाएगा, ठीक। जो आए, यानी कि जो x का गुणांक हो उसका आधा करो, यानी कि आधे करने का मतलब ये हुआ कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो। जो आए उसका स्क्वायर करो, ऐसे स्क्वायर करना नहीं है, पहले केवल लिखना है, यानी कि स्क्वायर करो और दोनों साइड में इसको ऐड करो, ठीक। बात समझ में आई क्या करना है। तो हमारा इसको जब आधे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/4। तो हम क्या करें, इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में 7/4 आया था का स्क्वायर जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर, ठीक। सब क्वेश्चनों में आपको यही याद करना है, हर क्वेश्चन में सिर्फ यही होगा, सबसे पहले x² में के गुणे में जो लिखा है उससे डिवाइड कर दो, फिर जो x का गुणांक हो उसका आधा करो, यानी कि 1/2 से गुणा करो, फिर उसका वर्ग करके दोनों साइड में ऐड कर दो, बस यही पूर्ण वर्ग विधि है। तो दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा x², यह हो जाएगा हमारा x² माइनस 7/2 x चल रहा था, प्लस का 3/2 था, प्लस का इसमें क्या जोड़ रहे हैं 7/4 का स्क्वायर, और इधर भी 0 प्लस में क्या जोड़ रहे हैं 7/4 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 7/4 जोड़ दिया, ठीक। अब क्या करें, इधर से देखिए x² ऐसे ही रहेगा, तो x² ऐसे ही लिख लो, x² लिख लिया, फिर क्या चल रहा था माइनस 7/2x लिख लिया, प्लस का देखिए ये प्लस का है तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, तो इसको इधर लिख लीजिए 7/4, ये 7/4 का स्क्वायर लिखा, प्लस का 3/2 था, ये देखिए इक्वल टू में जब इसको 0 में ऐड करेंगे तो हमारा इतना ही रहेगा, यानी 7/4 का स्क्वायर ही रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब आगे क्या करें हम, यहाँ पे केवल पूर्ण वर्ग में 2 फार्मूले याद रखना, एक a + b वाला और a - b वाला, a + b का स्क्वायर वाला और a - b का स्क्वायर वाला। क्या होता है ये, a² + b² प्लस का 2ab होता है, ये क्या होता है a² + b² माइनस का 2ab होता है। केवल ये 2 फार्मूले आप लोग याद रखिए, ये हर क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग विधि में लगेंगे, क्वेश्चन में ये फार्मूले जरूर लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, a² लिखा प्लस b² हमने मान लिया, ये a² है ये b², यानी कि a² हुआ प्लस b² हुआ, माइनस का 2ab वाले में क्या हुआ माइनस लग गया, यानी कि हमारा फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ये चेक आप लोगों को अपने आप ही करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, एक ट्रिक है, क्या है, जो x के साथ में हो देखिए उसका जो चिन्ह है वो काहे का है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो माइनस वाला लगेगा फार्मूला, अगर यहाँ पे प्लस मिल जाए तो प्लस वाला, इससे कोई लेना देना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। बात समझ में आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इसी से फर्क पड़ेगा, यानी कि x का अगर माइनस है तो माइनस वाला लगेगा और प्लस है तो प्लस वाला लगेगा। कैसे, उल्टा लगेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, ये लिखा मिल जाता था और ये हम लोग लिख देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हमको ये मिलेगा और इसकी जगह पे ये हमको पुट करना होगा। देखिए कैसे, ऊपर देखिए कैसे हम पुट कर रहे हैं, आप लोग इससे कंपेयर करिए, a - b वाले से का स्क्वायर से कंपेयर कीजिए इसमें, तो a² मिला प्लस का b² मिला माइनस का 2ab, देखिए देखते हम ये है या नहीं 2ab, तो 2 × a हमने माना है, x × b अभी हमने माना 7/4, देखिए 2 × 2 = 4, यानी कि हमारा आ गया 7/2 और x के साथ, देखिए यही तो लिखा है, यानी कि हमने जो फार्मूला चुना है वो सही चुना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब
साथ एक्स ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो गया ए माइनस बी का होता है, तो बी हमारा कितना है 7/4, तो 7/4 का होल अब स्क्वायर लिख सकते हैं इतनी की जगह पे। कैसे लिखा हमने बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब क्या करें, प्लस का 3/2 इक्वल टू में क्या चल रहा था 7/4 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो 7×7 और यहाँ पे 4×16 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे क्या करें, अब जो ये बना लिया तुमने इधर जो बनाया ये वाला, ये ऐसे ही चलने दो, तो ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर रहा, प्लस ये इधर ले जाइए, जो प्लस का था इधर ले जाइए माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3/2। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नीचे वाले डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमारे हर जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इधर वाला ऐसे ही चलेगा, हमने अभी बताया, इसको ऐसे ही उतार लीजिए, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, इधर जब करेंगे तो 49/16 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 24/16 हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक लाइन में, अगर हम 16 कॉमन ले लें, एक लाइन सॉल्व कर रहे हैं, 16 कॉमन ले लिया, हो गया 49 माइनस का 24। अब क्या करें, अब इसको घटा देंगे हम लोग, ऊपर वाले को घटा देंगे, ऐसे ही चलेगा यहाँ पे, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जब घटाएंगे तो 5 और 2 बचा, नीचे बचा 16। अब देखिए इधर स्क्वायर है, हमने बताया अगर किसी संख्या का स्क्वायर है इक्वल के उधर जाएगा तो रूट में संख्या हो जाएगी, अगर इधर से रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगी, तो इधर स्क्वायर इसको रूट में ले जाइए, तो x माइनस 7/4 रहेगा, स्क्वायर हटाया तो ये रूट में चली गई, 25/16, 25/16 रूट में हो गई। अब क्या करें, अब इसको रूट निकालेंगे तो 25 किसका होता है, रूट 5 का होता है, तो 5 का लिख दीजिए, तो बताएंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू रूट में 25/16 हो गया था। अब क्या करेंगे, इसको जब रूट लेंगे तो बचेगा 5/6, ये 16 है तो इसका क्या बचेगा 4 बचेगा ना, 16 का 4 हो जाएगा। अब क्या करें हम, प्लस माइनस के साथ चलेगा क्योंकि रूट था तो प्लस माइनस में चलता है। अब क्या करें, x को हम रोक लें, x माइनस 7/4 यहाँ पे लिखेंगे प्लस लेने पे, सबसे पहले हम प्लस ले लें, प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा हमारा। अब क्या करें इसमें, अब x को रोक लें तो ये 5/4 और इधर ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 7/4। अब आगे जब इसके जाएंगे हम लोग तो इसको ऐड करेंगे, नीचे तो बराबर है हमारे, तो हो जाएगा 12/4 यानी 4×3 = 12, तो हमारा जो पहले x की जो वैल्यू पहले आ गई वो आ गई हमारी 3। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जब माइनस लेंगे, दो शर्तें हैं ना, प्लस और माइनस, अब माइनस लेंगे यहाँ पे तो लिख देंगे माइनस लेने पे, माइनस लेने पर जब माइनस लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7/4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/4, वो भी काहे का माइनस। बता रहे थे कि जब प्लस लिया तो x बराबर 3 आया था, अब x जब माइनस लेने पर तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, तो x इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस का 7/4, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 7/4, क्योंकि ये 4 तो कॉमन हो जाएंगे, ऊपर -5 प्लस 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/4, तो x इक्वल टू 1/2, 1/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/2। तो हमारी जो वैल्यू आई है x की वो क्या है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2, ये दो हमारे आंसर आ गए। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि बनाने पे इसमें क्या किया, सबसे पहले विभक्तर सूत्र से, यानी कि d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac से हमने क्या किया, इसका अस्तित्व चेक कर लिया। उसके बाद में हमने पूर्ण वर्ग विधि से उसको सॉल्व किया, तो x बराबर 3 और x बराबर 1/2 आंसर। अब हम आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएं, तो इसमें क्या लिखा है, 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 को हल कीजिए। एक क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हमको सॉल्व करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 तो दे रखा है। क्या करें हम, इसके जो है इसको हल कर लें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से, इधर से इधर मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ होगी, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो x माइनस 7 यहाँ पे करेंगे तो x + 4 इसके साथ किया, नीचे अपान में क्या रहेगा, x + 4 और x माइनस 7 इक्वल टू क्या चल रहा था, 11/30 तो चल रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट खोल देंगे तो x माइनस 7 ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का x, अब ये प्लस माइनस 4 अपान में क्या हो जाएगा हमारा, x + 4 और x माइनस 7, ये तो चल ही रहा था, इक्वल टू 11/30 लिख लिया।
अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया माइनस का 11 अपॉन में x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू क्या चल रहा था 11 अपॉन 30 चल रहा था। अब देखिए यहाँ से 11 ऊपर ऊपर मिल गया तो 11 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा 1। तो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, -1 ऊपर बचा, नीचे चल रहा था हमारा x प्लस 4 x माइनस 7, तो उसका ब्रैकेट खोल देंगे और ऊपर -1 रखेंगे। तो यहाँ पे जब -1 बचा ऊपर तो ये लिख लिया -1 अपॉन में नीचे इसका क्या करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे, तो x की गुणा इसके साथ होगी तो x स्क्वायर, फिर इसके बाद में माइनस का 7x, फिर बाद में प्लस का 4x इसके साथ करेंगे 4 के साथ अब, और प्लस माइनस माइनस का 4 से बन जा 28। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे, इधर था 1 अपान में 1 बचा था नीचे 11 तो कैंसिल हो गया था यहाँ से। अब यहाँ पे -1 अपान में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 7x ये प्लस का तो घट जाएगा, तो यानी माइनस का 3x अब माइनस का 28 इक्वल टू 1/30। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इधर चल रहा था हमारा 30 और ये भी हो जाएगा माइनस का। अब क्या करें, इसको इसके साथ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब हमारी क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरिएशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2 है तो 2 1 जा 2 ऐड करने पे 3 आए तो 2 1 जा 2 बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ से -1 कॉमन लिया तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में 0 तो चल ही रहा था। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1 और दूसरे में आ जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू में 0 तो चल रहा था। अब इसको क्या करेंगे, 0 के साथ में सॉल्व कर लेंगे, 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो x इक्वल -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया और क्या आ गया x इक्वल टू 2। तो हमारे जो इसके मतलब मूल निकले यानी कि जो हमारे फैक्टर निकले वो क्या निकले, x की वैल्यू क्या निकली हमारी x इक्वल टू हमारा 1 निकला ना प्लस का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 और 2 ये हमारी क्या निकली x की वैल्यू निकली। कैसे निकली, केवल इसमें सिंपल ही सॉल्व करना था हमको, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई की, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हुई है और हमारा आंसर 1 और 2 आ गया x की वैल्यू। अब हम आगे 10वें क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं, यानी कि जो 2 पानी के नल हैं वो एक साथ जब होते हैं तो 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं एक हौज को। फिर क्या कह रहा है, बड़े व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जो बड़े व्यास का नल है वो छोटे वाले कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय को ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक नल के द्वारा कम व्यास वाले और अधिक व्यास वाले नल के द्वारा जो है अलग अलग हौज भरने को हमको ज्ञात करना है कि कितना टाइम लगेगा बड़े व्यास वाले नल से और छोटे व्यास वाले नल से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि जो कम व्यास वाला नल है वो कितना समय लेता है, 1 घंटे लेता है। तो माना कम व्यास वाला नल कितने घंटे लेता है, कम व्यास वाला नल हौज को भरने में कितने घंटे लेता है, भरने में x घंटे लेता है, x घंटे लेता है, ठीक लेता है। तो बड़े व्यास वाला क्या कह रहा है, जो बड़े व्यास वाला नल है वो क्या करता है, इसे कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। तो यानी कि अगर ये x घंटे लेता है तो x माने 10 घंटे लेगा, तो यहाँ लिख देते हैं बड़े व्यास वाले कुल बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगेगा समय बराबर, हौज भरने में लगेगा समय, कितना लगेगा समय, लगेगा समय बराबर। देखिए जब छोटे व्यास वाले को x घंटे लगते हैं तो बड़े व्यास वाला उसमें ही कह दिया है क्वेश्चन में कि 10 घंटे कम समय लेगा, यानी कि अगर इसको x घंटे लगते तो ये लेगा
एक्स माइनस 10 घंटे, एक्स माइनस 10 घंटे लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। जब छोटे वाले व्यास को हमने माना कि x घंटे लगते हैं तो बड़े व्यास वाले को x माइनस 10 घंटे लगेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब दोनों एक साथ जब होते हैं तो हौज को भरते हैं, तो जो छोटे व्यास वाला नल है वो हौज का 1 घंटे में 1/x भाग भर पाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 1/x भाग भर पाएगा, और जो बड़े व्यास वाला है वो 1/x माइनस 10 भाग भर पाएगा 1 घंटे में। ठीक, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में 1 घंटे में लगा समय कितना भाग भर पाएगा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 घंटे में 1 घंटे में कम व्यास वाला नल, व्यास वाला नल क्या करेगा, 1/x भाग भर पाएगा, किसका, हौज का। बड़े और छोटे कम व्यास वाला नल जो है 1/x भाग हौज का भरेगा, हौज का भरेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो बड़े व्यास वाला हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में बड़े व्यास वाला जो नल होगा वो क्या करेगा, 1/x माइनस 10 भाग भर पाएगा, किसका, हौज का। हौज का भर लेगा ना, हौज का भाग भर लेगा। अब देखिए, जब क्वेश्चन में कह दिया है कि दोनों जब एक साथ मिलकर भरते हैं, पहला भाग कितना भरेगा, 1/x, और जो बड़े व्यास वाला 1/x माइनस 10 भरेगा। जब दोनों एक साथ मिलकर भरेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। भाई दोनों का पानी एक ही हौज में जाएगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे यानी कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10, जब ये दोनों ऐड होंगे तो उसको कितना समय लग रहा था, टोटल 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 लग रहा था, नहीं 8 9 सही, हाँ 9 सही 3/8 घंटे लग रहा था, यही तो लग रहा था ना। क्वेश्चन ऊपर मिट गया इसीलिए गड़बड़ था, लेकिन ये सही है, कंफर्म है, यानी 9 सही 3/8 घंटे लग रहा था। ठीक है, अब जब 1 बटा भाग ये भर पाएगा या 1/x माइनस 10 भर पाएगा तो ये भी तो 1 बटे में जाएगा, क्योंकि भाई ये भाग भर रहे हैं, तो 1/9 सही 3/8 चल रहा था हमारे। ठीक, यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के द्वारा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 9 सही 3/8 ही था। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x रहा प्लस 1/x माइनस 10 रहा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 की 72 थी 75/8, यानी कि हमारा हो जाएगा 8/75। कैसे, जब ये ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 ये हुआ 75/8, जब ये ऊपर जाएगा तो 8/75 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इधर करेंगे तो x माइनस 10 प्लस का x अपॉन में x माइनस 10 इक्वल टू क्या चल रहा है, 8/25 चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 अपान में हो जाएगा x² माइनस का 10x इक्वल टू 8/75 चल रहा था। ठीक है, अब क्या करें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम थोड़ा आसान कर देंगे। कैसे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से ऊपर वाले से 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस 5 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, आसान हो जाएगा। नीचे क्या चल रहा था, x² माइनस का 10x इक्वल टू था 8/75। अब देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने कॉमन लिया, आसान हो गया। अब ऊपर बचा हमारा x माइनस 5, नीचे बचा x² माइनस 10x, इधर बचा हमारा 4/75। अब थोड़ा आसान हुआ क्वेश्चन। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से हम कर दें, 2x माइनस 5/x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75 आ गया था। हमने क्या किया, इसको 2 से कट कर दिया तो x माइनस 5/x² माइनस 10x इक्वल टू 4/75 आ गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसके साथ करेंगे तो 75x माइनस का 25 और 25 5 7 35 और 2 37 यानी 375 आ गया। इधर जब करेंगे 4 से तो 4x² माइनस का 4 शाम 40x, अब ये दोनों एक साइड में ले लो, तो 4x² माइनस 40x, और ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 375x, और ये प्लस का 375 बराबर में 0 हो जाएगा। ये 75x था, ये 75x और प्लस 375 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के चिन्ह माइनस का रहेगा। 4x² माइनस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 7 4 11 11, क्योंकि हासिल तो हुए नहीं, तो x और प्लस का 375 बराबर में 0 हो गया। अब 375 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले हम 4 की मल्टीप्लाई 375 संग करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1500।
1500 आ गया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 7 जा, फिर 2 5 जा 0, 2 3 जा, 2 7 जा, फिर 2 5 जा, फिर 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 5 10 55 25 55 25 5 कम 5। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे बनाने की, जोड़ने पर 115 है तो यहाँ से देख लीजिए, 2 दूना 4 पंचे 20, ठीक, और 55 25 55 25 55 25 और चक्कू 100। देखिए यहाँ से बनाएंगे 55 25 और 25 दूना 50 दूना 100 और 3 पचे 15। कैसे, इधर देखिए ये दो हम ले लेंगे, 3 पचे 15, इधर 55 25 25 दूना 50 दूना 100 हो गया, यानी कि 100 और प्लस 15 बना हमारा, तो तभी तो हमारा 115 आएगा। तो यहाँ से देखिए, तो 4x² यहाँ से लिख सकते हैं हम, 4x² 4x² माइनस का यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस 15, फैक्टर किए, x प्लस 375 बराबर में 0 चल रहा था। यहाँ से 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इक्वल टू 0। कैसे, इसके हल प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ से 4x², यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिलेगा हमको, यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा x मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 2 हमको भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, या फिर हम 4 ले लें कॉमन डायरेक्ट, पूरा 4 भी तो मिल सकता है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा x, अब माइनस से यहाँ पे क्या बचेगा, 25 चक्कू से होता है, यानी 25 बचा। यहाँ से हम अगर 15 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 15, 25 बार जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 375। तो हमारा ये बन गया, दोनों देखो सेम है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। अब क्या करें, दोनों को आगे सॉल्व कर लें और हमारा जो है आंसर आ जाएगा कि किसमें कितना समय लगेगा हौज को भरने। तो यहाँ से जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 15 हो जाएगा, इधर से एक कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 चल रहा था। अब यहाँ से क्या करें हम, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x इक्वल टू 15, तो यहाँ से जो हमारा आएगा x इक्वल टू 15/4 आएगा, ठीक। अब इसके बाद में क्या करें, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या लेंगे, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखिए ये तो हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये 10 घंटे से भी कम है, इसका जो व्यास है वो 10 घंटे से भी कम है, तो हम क्या ले सकते हैं, x बराबर 25 है, यही हमारा आंसर सही होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमने x माना क्या था, कम व्यास वाले नल की जो समय लगेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कम व्यास वाले अतः करके, अतः कम व्यास वाले नल को लगेगा समय, कितना लगेगा समय, 25 घंटे। 25 घंटे कह रहा था, उसको 10 घंटे कम लगता है, तो उसको बड़े व्यास वाले को क्या लगेगा, बड़े व्यास वाले को क्या माना था, x माइनस 10, यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15। देखिए यहाँ से भी आंसर हमारा सही निकल के आया, क्योंकि ये चेक करने का भी तरीका है, उसको 10 घंटे कम लगता है, तो 25 है, ये 15 घंटे लगेगा। बात समझ में आई, हमने क्या किया, सबसे पहले छोटे व्यास वाले नल को x मान लिया, बड़े वाले को 10 घंटे कम लगता है तो x माइनस 10 कर लिया। बाद में दोनों इक्वेशनें बनी और इक्वेशन से सॉल्व करके हमारे दो आंसर आए, x इक्वल टू 15/4 और दूसरा आया 25, ठीक। तो ये तो हमारा मान ही नहीं सकता, क्योंकि 10 से भी कम है तो यही मान्य होगा। तो ये कम व्यास वाले नल का था तो 25 घंटा हो गया, ज्यादा व्यास वाले को 15 घंटे लगेंगे, ठीक। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे घर के लिए, जो आप लोगों को लगा के कमेंट करना है कि कितना इसमें आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। वो हमारा क्वेश्चन आप लोगों को अगर नहीं लगेगा तो वो भी हम बता देंगे, लेकिन द्विघात समीकरण में जो 10 क्वेश्चन हमने बताए बस इन्हीं क्वेश्चन से ही आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है 11 वाला, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, हम ये नहीं बताएंगे, केवल 10 हमने बताया है उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो ये क्या है क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली है, एक क्लास टेस्ट हुआ स्कूल में, उसमें क्या हुआ, गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है शेफाली के। फिर यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, यानी गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 हो जाता। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है हमको। कैसे क्वेश्चन लगेगा, जैसे हमने बताया है संख्याओं वाला, धनात्मक पूर्णांक संख्या वाला जो इस वीडियो में बताया, वैसे ही बिल्कुल सेम ये लगेगा। जहाँ पे अधिक है उसमें ऐड कर देना और जहाँ पे कम है उसमें से लेस कर देना है आप लोगों को, और ये क्वेश्चन लग जाएगा। आप सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना है कमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।